नमस्कार। ग्रीक दार्शनिक श्रृंखला में आज हम एक महत्वपूर्ण दार्शनिक मेलिसस के बारे में चर्चा करेंगे। मेलिसस ने पार्मेनिडीज के ही तर्कों को अधिक पुष्ट किया। पार्मेनिडीज के सत्य के विषय में विद्वानों को जो भ्रांति हो गई थी कि सत्य भौतिक है या भौतिक और विज्ञान रूप दोनों, मेलिसस ने उस भ्रांति का निराकरण किया। मेलिसस ने सत्ता शून्य आकाश का खंडन कर सत्य को अनंत विज्ञान रूप में प्रतिष्ठित किया। शून्य प्रतीत होने वाला आकाश भी अनंत सत्य से पूर्ण है और यह तभी हो सकता है जब सत्य भौतिक न होकर विज्ञान रूप हो। हेराक्लाइटस का परिणाम अपरिणामी अधिष्ठान के बिना संभव नहीं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक साइकिल का पहिया चारों तरफ घूमता है, लेकिन जिस धुरे पर घूमता है वह धुरा स्थिर होता है, इस प्रकार जो अपरिणामी अधिष्ठान है उसके बिना परिणाम का होना संभव नहीं। पार्मेनिडीज का सत्य पूर्ण निर्गुण होने के कारण शून्यवत प्रतीत होता है, अतः इन दोनों का समन्वय आवश्यक था। यह कार्य अपने अपने दृष्टिकोणों से एम्फेडोक्लीस, एनेक्सगोरस और ल्यूसिपस तथा डेमोक्रिटस ने किया, जिसके विषय में हम आगे देखेंगे। इस समन्वयात्मक कार्य में हेराक्लाइटस के परिणाम और पार्मेनिडीज के सत्य के साथ माइलेशियन स्कूल के द्रव्य का भी मिश्रण कर दिया गया। इसके बाद हम एम्फेडोक्लीस के विषय में देखते हैं। एम्फेडोक्लीस जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुए एक महान व्यक्तित्व के रूप में उनको समझा जाता है। उन्होंने भारतीय परंपरा की तरह अपने राज्य को, अपने परंपरा से प्राप्त सिंहासन को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। एम्फेडोक्लीस के विषय में कहा जाता है कि उनके भाषणों को सुनने के लिए, उनके उपदेशों को आत्मसात करने के लिए लोग लालायित रहते थे। एम्फेडोक्लीस पार्मेनिडीज के समान सत्य को नित्य और अविकारी मानते थे। सत्य की ना तो उत्पत्ति होती है और ना विनाश। वे हेराक्लाइटस की इस बात से सहमत थे कि संसार में परिणाम का साम्राज्य अखंड है। माइलेशियन दार्शनिकों में थेलीज ने जल, एनेक्समेनीज ने वायु को परम तत्व माना, हेराक्लाइटस ने अग्नि को परम तत्व स्वीकारा, एम्फेडोक्लीस ने पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु रूपी 4 महाभूतों को सच माना। ये चारों महाभूत नित्य, अविकारी और मौलिक थे। इनकी ना उत्पत्ति होती ना विनाश, इनका केवल संयोग और वियोग होता। कुछ इसी तरह की कल्पना आपको वैशेषिक दर्शन में भी मिलेगी। इस संयोग वियोग को सिद्ध करने के लिए एम्फेडोक्लीस ने 2 धर्मों की कल्पना की। एक को उन्होंने प्रेम तथा दूसरे को उन्होंने विरोध कहा। उनके प्रेम को आकर्षण और विरोध को विकर्षण कहा जा सकता है। प्रेम संयोग का जनक है और विरोध वियोग का। चारों महाभूतों के संयोग और वियोग के कारण सांसारिक पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश होता है। आरंभ में चारों महाभूत दिव्यलोक में संयुक्त थे। जब विरोध ने प्रेम पर विजय प्राप्त कर ली तब इनका वियोग हो गया और इस प्रकार सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ हुई। सर्वप्रथम वायु वियुक्त हुआ, फिर अग्नि, जल और फिर पृथ्वी। जब प्रेम का प्राधान्य होगा तब ये महाभूत फिर दिव्यलोक में संयुक्त हो जाएंगे। यह प्रलय की अवस्था होगी। इस प्रकार सृष्टि और प्रलय का यह संयोग चलता रहेगा।
ठीक ऐसे ही जैसे भारतीय दर्शन में परमाणु की अवधारणाएं हैं, परमाणु से कैसे यह संसार बनता है और फिर कैसे इसका लय होता है। एम्फेडोक्लिस के विचारों में इस प्रकार न्याय वैशेषिक के विचारों से काफ़ी साम्य मिलता है, किंतु फिर भी इनमें कुछ थोड़ा भेद है। न्याय वैशेषिक में जहाँ आत्मा और परमात्मा तथा अदृष्ट का विशिष्ट स्थान है, वहीं एम्फेडोक्लिस के दर्शन में इनका कोई स्थान नहीं है और ना ही उन्होंने महाभूतों को परमाणु रूप माना है। शायद ग्रीक दर्शन में एम्फेडोक्लिस तक वह समय नहीं आया, इसके लिए ग्रीक दर्शन को एनेक्सगोरस, ल्यूसियस और डेमोक्रेट्स की प्रतीक्षा करनी पड़ी। आज के इस हिस्से में सिर्फ इतना ही, आगे फिर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।